हेलो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गन्ने की फसल के अंदर यदि आप दूसरी खाद डालने वाले हैं तो आप दूसरी खाद में जो है कौन सी ऐसी खादों का उपयोग गन्ने की फसल के अंदर कर दें जिससे आपका गन्ने की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छे ढंग से जो है होने लगे। क्योंकि पहली खाद इस समय काफ़ी हमारे किसान भाई अपने गन्नों के अंदर जो है लगा चुके हैं और अब जो है दूसरी खाद जो है कई किसान डाल चुके हैं या फिर डालने वाले हैं। तो ऐसे में जो किसान डालने वाले हैं तो वो दूसरी खाद में जो है कौन सी खादों का चयन करें जिससे आपको अच्छे जो है रिजल्ट देखने को मिल सके। तो इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। यहाँ पे किसान भाइयों आपको एक बात जानना जरूरी है कि आप यदि पहली खाद में जो है आपने जिन खादों का उपयोग कर दिया है उसका जो है आपको सिर्फ यूरिया को छोड़ के अन्य खादों का उपयोग जो है आपको दूसरी खाद के तौर पे नहीं करना। इनके स्थान पे आप अन्य जो खादें जो हैं वो आप जो है इसके अंदर लगा सकते हैं। दूसरी खाद में जो है सबसे पहले तो आपको जो है यूरिया लेनी है। यूरिया तकरीबन आप जो है 35 किलो या फिर 40 किलो तक एकड़ की डाल सकते हैं। ज़्यादा यूरिया का आप उपयोग ना करें, कम ही यूरिया का जो है आपको उपयोग करना चाहिए। आपको यूरिया जो है शिफ्टों के अंदर डालनी चाहिए, यानी कि जो है थोड़ी थोड़ी कर कई बार यदि आप उसका उपयोग करेंगे तो इससे आपको और भी शानदार रिजल्ट जो है फसलों के अंदर देखने को मिलेंगे और रोग भी काफ़ी किसान भाइयों कम जो है उनका आक्रमण आपके खेतों में होगा। तो यूरिया जो है आप 35 से 40 किलो तक जो है आप इसमें दूसरी खाद में ले सकते हैं। और अब इसके बाद काफ़ी हमारे किसान भाई कहते हैं कि क्या हम लोग जो है इसमें अब डीएपी या एनपीके डाल दें। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप जो है जब आप गन्ने की बुआई करते हैं तो उस समय जो है आप नीचे एनपीके या डीएपी डालते हैं तो आपका जो है कोई मतलब नहीं है कि आप इस समय दूसरी खाद में फिर वही जो है डीएपी या एनपीके दें। इससे आपका खाली खर्चा बढ़ेगा। आप खाली यूरिया लें और यूरिया के साथ यदि आपने पहली खाद में यदि आपने ह्यूमिक एसिड नहीं डाला था, यानी कि ह्यूमिक एसिड एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जिसको यदि आपने पहली खाद में नहीं डाला तो दूसरी खाद में आप इसको यूरिया का कोट करके यदि दे देंगे, यानी कि यूरिया में जो है आप तकरीबन 1 से 1.5 लीटर जो है आपको ह्यूमिक एसिड लेना है, उसको जो है आप यूरिया के ऊपर छिड़क दें। उसके बाद में जब आपकी यूरिया भूरे कलर की हो जाए तब आप अपने खेत में इसका बुरकाव कर दें। दानेदार भी आप डाल सकते हैं यदि आपके यहाँ मिलता है। और यदि बात करें कि इसके बाद में यदि आपने ह्यूमिक एसिड दे दिया है यूरिया में मिलाकर तो इससे आपकी जो ग्रोथ है फसल की वो काफ़ी किसान भाइयों शानदार होगी। दूसरी खाद में यदि आपने किसान भाइयों पहले सीवीड एक्सट्रैक्ट दे दिया है तो आप इसमें अब आपको जो है दूसरी खाद में सीवीड एक्सट्रैक्ट देने की जरूरत नहीं, यानी कि सागरिका या फिर अगर आप बायोविटा डाल रहे हैं यदि आपने पहली खाद में दे दिया है तो दूसरी खाद में जो है आप इसको ना डालें। दूसरी खाद में खाली आप यूरिया दें और यूरिया में के साथ में जो आपने पहली खाद में नहीं दी थी खादें वो आपको जो है दूसरी खाद में आप इसको ऐड करके इसमें डाल सकते हैं, यानी कि ह्यूमिक एसिड डाल दीजिए, साथ में आप यूरिया का उपयोग कर दें। और यदि आप जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं उनका जो कॉम्बिनेशन आते हैं काफ़ी अलग अलग कंपनियों के आते हैं, जैसे कि शुगर केन स्पेशल आता है, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। तो यदि आप डालना चाहें तो दूसरी खाद में जो है आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कई किसान भाइयों के यहाँ जो है पेड़ी गन्ने में काफ़ी कीटों का अटैक हो रहा है, तो पेड़ी गन्ने में यदि आप दूसरी खाद डालने जा रहे हैं तो उसमें आप जो है कोई एक अच्छा कीटनाशक भी जो है इसमें मिला सकते हैं, जैसे कि आपका किसान भाइयों रिजेंट आता है या फिर आपका वर्टाको आती है सजेंटा की, आप इनको भी ऐड करके मिला सकते हैं खाद के अंदर, जिसका भी आप उपयोग करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे इनके परिणाम देखने को मिलेंगे और आपको कीटों का भी आक्रमण आपके खेत में नहीं होगा। अब ऐसे खेत जिनमें जो है बहुत किसानों के खेतों में टिलरिंग हुई ही नहीं है, कल्ले बहुत कम निकले हैं, तो आप क्या करें कि दूसरी खाद जब यूरिया की मिलाएं, यानी दूसरी खाद जब आप गन्ने के अंदर दें तो उसमें आप जो है 200 ml जो एथरेल आती है, यानी कि एथोफोन 39% जो आता है, बायर कंपनी का काफ़ी फेमस है, आप और कंपनी का भी ले सकते हैं। 200 ml जो है आप उसको खाद के अंदर ही यदि मिला के डालेंगे तो इससे आपके खेत में कल्लों की संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी। ध्यान रहे जो आपको एथरेल डालनी है, यानी कि एथोफोन जो डालना है वो खाली 200 ml ही जो है आपको खाद में देना है। यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे में खाली इसकी मात्रा 100 ml रहती है, यानी कि स्प्रे यदि करके दे रहे हैं एथोफोन की मात्रा तो आपको 100 ml। यदि आप खाद में मिलाकर सीधा अपने खेत में डालना चाहते हैं तो 200 ml जो है आपको 1 एकड़ के लिए लेना है, उसको खाद में मिलाकर आप इसका भी जो है अपने खेत में उपयोग कर सकते हैं। इससे आप खेत में कल्लों की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी। तो बहुत सारी खादों का आपको उपयोग नहीं करना, कोशिश करें कि खाली आप जो है
यूरिया डाल दें। यूरिया के साथ में आप ह्यूमिक एसिड को मिलाकर अपने खेत के अंदर डाल दें, तो इससे आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। यदि आपकी टिलरिंग कम हुई है तो आप जो है इसमें इथरेल को ऐड करके 200 ml जो है खाद में मिलाकर आप इसका जो है अपने खेत में आप उसका फैलाव कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि जानकारी आपके काम है। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। धन्यवाद।